दो घंटा डेढ़ घंटा लोग लाइन में लगे रहते हैं। एमएलओ का कोई पता नहीं है, कोई नहीं आता। पूरे रोड पे पैदल का भी हिसाब नहीं है। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम पालम नगर के राजापुरी क्षेत्र में आए हैं, जहां पर लोगों की बहुत सी दिक्कतें और परेशानियां हैं। खासकर वो दिक्कतें जो मूलभूत होती हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, जहां से लोग जो है अपनी आवाजाही रोज करते हैं, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं और अपनी जीविका का जो साधन है उसे कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं, अगर उनका ही निर्माण कार्य ठीक ना हो तो आम जनता को कैसा लगता है, ये आप भी जानते हैं। तो आज हम यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही पूछेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ यहाँ पर लोगों को सहन करनी पड़ती हैं। आप हालात देख रहे हो रोड की क्या है, ना चाहते हुए भी हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी आधा किलो मिट्टी डेली खा जाते हैं और इनकी वजह से हमारी मजबूरी है खाने के लिए। अब आप देख सकते हैं रोड की क्या कंडीशन है, नालियाँ निकाल के जाते हैं, कूड़ा उठाते नहीं है। आप पूरे रोड पे देखिए ऐसे पड़ा है। उनके ऑफिस में जाए तो कहते हैं हमारे कर्मचारी बात ही नहीं सुनते। अब जब आपकी बात नहीं सुनते, एमएलए नेताओं की बात नहीं सुनते, हमारी कौन सुनेगा। तो ये रोड का हाल कब से है? ये मेरे को 13 साल तो हो गए इस रोड को देखते हुए। 14 साल 13 साल से 14 साल के बाद 13-14 साल हुए पहले बना था ये रोड। उसके बाद 6 बार तो उसकी खुदाई हो गई, कोई पूछने नहीं आया। सत्ता में आए कितना टाइम हो गया उन्हें? अब 7वां साल चल रहा है। आम आदमी पार्टी को पहले बीजेपी की थी, ये बीजेपी के टाइम पे बनी थी, उसके बाद तो कोई बनी नहीं है रोड पे। कोई किसी ने ठेकरा तक नहीं लगाया। नालियों की सफाई होती है? नालियों की सफाई होती भी है और नहीं भी होती। आप देख सकते हो नालियों की सफाई की क्या हालत है। यहाँ कूड़ा निकाल के गए थे, 3 रिक्शा मैंने खुद अपने हाथ से करी और 15 दिन चक्कर काट के फिर मैंने अपने हाथ से उठा के कूड़ा फेंका, क्योंकि दरवाजे के आगे कूड़ा अच्छा नहीं होता। आप कंप्लेन लेके जाते हैं लेकिन कार्रवाई कोई होता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। कहता हमारे कर्मचारी सुनते ही नहीं है, क्या करें। मैं धामा के भी घर भी हो के आया, उनके ऑफिस भी 2-3 बार हो के आया और यहाँ भी डेली निकलते हैं, सबको कहेगा, लेकिन किसी कोई सुनता ही नहीं है। क्या लगता है वो अगली साल फिर आएंगे? हम तो देंगे नहीं, आएंगे नहीं आएंगे वो तो दूसरे का, तो हम क्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तो दुखी तो हैं ही। इस रोड पे जो है या चिमटागिरी या होती है या हमारे से होती नहीं है। जो काम करेगा वोट मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो जूते पड़ने चाहिए इनको। यहाँ के एमएलए कौन है? यहाँ के एमएलए भावना गौड़, जो इलेक्शन होने के बाद कभी नजर नहीं आई। 12-13 साल पहले जब बना था, उसके बाद तो दोबारा बना ही नहीं है रोड। और उसके बाद में रोड की तो हालत देख ही रहे हो सामने, क्या बुरी हालत है रोड की। मैडम एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ एक ठेकेदार को रोड दें ना, तब तो उसका पूछें। ये इतने टुकड़ों कर देते हैं इनको, तो कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। इस वजह से ये रोड ऐसी है, जो डिवाइड कर करके अपनी मर्जी से बना। हाँ, अपनी मर्जी से बनाते हैं। वैसे तो एक आदमी देगा इनको जो भी देगा, ऐसे वो 4 को देंगे तो 4 आदमी देंगे इनको। हमारा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड का, और कुछ नहीं है। बस रोड बन जाए, बस रोड बन जाए, मार्केट की ज़िंदगी सफल हो जाएगी, जो रहने वाले की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बाकी रोड बन जाए तो सारा काम बढ़िया। ग्राहकी पे भी असर पड़ता है आपको? हाँ, ग्राहक पे सारा पड़ गया, ग्राहक पे पूरा असर पड़ता है। कस्टमर रुकता ही नहीं है, कस्टमर सीधा आ रहा है, हमारा रोड भागता है, क्यों रास्ते ही नहीं है। सिर्फ एक बार रोड बनाई है, 2006 में ही बना था या 7 में। 2006 उसके बाद आज तक रोड नहीं बनाई है। एक बार हमने खुद यहाँ रोड के प्रधानी के इलेक्शन हुए थे, अभी पीछे 2 साल पुरानी बात है, तो उसकी रिपेयरिंग हमने खुद ने करवाई है इसकी। अगर यहाँ और कोई काम नहीं हुआ आज तक। पार्षद वगैरह के पास आप कंप्लेन लेके नहीं जाते? पार्षद यहाँ से रोज निकलते हैं, उनको खुद ही दिख रहा है रोड टूटा हुआ है। कंप्लेंट तो हल क्या है बताओ उसका। मैडम ये पोल्यूशन के लिए कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसे पोल्यूशन ख़त्म होगा? इन सड़कों को देखो, आज 2-3 साल से ये बुरा हाल हुआ पड़ा है। पोल्यूशन तो सारा यहीं से है, और वहाँ कहते हैं गाड़ी बंद कर दो, ये कर दो, कर दो, उससे पोल्यूशन खत्म। पोल्यूशन ये है, कहीं कहीं इतनी सड़कें टूटी पड़ी। ये रोड सही मेन रोड कम से कम तार खोल के तो हो, गलियां आप सीमेंटेड बना दो। मेन रोड तार खोल के हो जाए तो उसकी सुविधा भी है। मेन तो ये है, जो सीवर भी डले हैं तो उसकी भी रिपेयरिंग नहीं है, जो भी गलियों में। अब सीवर के काम हो रहे हैं, सीवर जो गली कंप्लीट होगी, कम से कम वो बीच फाड़ा है तो वो रिपेयर तो कर दो। पर्टिकुलर कोई काम ही नहीं होता इधर, और जगह हो जाएगा पता नहीं, जबकि ये रोड से स्टार्ट है और यही काम एकदम डिले हो जाता है। सीमेंटेड रोड बनी हुई थी, इतना बढ़िया सीमेंट या रोडी नहीं लगा, उसकी वजह से इतनी इस पे धूल होती है, इस पे बैठना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की इस रोड पे, राजापुरी रोड, क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा है इस रोड पे, और दोनों तरफ जो है वो नहीं हो पा रहा है, नालियाँ नहीं बनी है, इसलिए सीवर की प्रॉब्लम होती है। अब गलियों में सीवर डाल दिया है और अभी 2 साल से सीवर पड़ रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बताइए 2005 2 साल रोड बना हुआ है। मेन रोड तक जाने के लिए यही रास्ता है? ये शॉर्ट रोड पड़ता है सारा उत्तम नगर का, से द्वारका तक लगता है वो यही रोड है। अब यहाँ से अगर आप बाहर से आउटर जाएंगे तो आपको डाबड़ी होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है, 1.5 किलोमीटर में आप कवर कर जाएंगे उत्तम नगर ईस्ट जो है मेट्रो स्टेशन।
पर्टिकुलर यही है कि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करें, रोड 13 साल हो गए इस रोड को, 13 साल तक कितना झेलेगा। नालियाँ ढकने भी नहीं आते, इतना भी नहीं ये देख लो आप खुद ही, ढक्कन नालियों पे कोई भी ढक्कन नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा गिर जाए, कोई गिर जाए, कोई बरसातों में ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से बच्चे निकल कर जाते, कई बार खतरा होता है, बच्चे गिरे बच्चे कैसे करेंगे। ये सारा ये चलता जा रहा है, अब ये कब खत्म होगा हमें नहीं पता। अभी आप ये देखें, रात भर ये रोड चलता है, बिजी रोड है, कभी खाली नहीं रहता, उसके बाद भी ये यहाँ ऐसा सारा कुछ है। 10 साल से भावना जी है MLA है और काउंसलर बीजेपी का है, तो उस वजह से काम रुका हुआ है। या तो मैं चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि हम पार्षद के लिए ना चाहते हुए देखें कि MLA यहाँ आए तो वो खुद देखें, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये रोड एकदम बढ़िया बना दे। MPP के नाम से बुदौड़ी जी है 15 साल जबकि यहाँ से अमित शाह जी निकल के रैली भी हो चुकी है पिछले इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, रोड पर रैली हुई है, रोड पूरी रैली हुई है। तो ये कंडीशन बहुत ख़राब है। अब ये रोड मेरे हिसाब से तो MLA जो है ध्यान दे और इसको कराए कंप्लीट तो बहुत अच्छा रहेगा। तो MLA ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया इस एरिया में। डेली यहाँ पे बुरा हाल, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सेल बिल्कुल नहीं है क्योंकि ट्रैफिक जाम है और रोड बनता नहीं है। बनाते भी हैं तो उसमें इतनी सी लेयर डाल देंगे, बस लगनी चाहिए इतनी, तो इतनी डाल जाएंगे तो वहाँ क्या होगा। क्या हो गया हमें देखते हुए यहाँ पे, आज कितनी बार बन चुकी है रोड, ये कितना बनी है, मुश्किल से 2 बार बनी होगी 25 साल के अंदर, लेकिन वो ना बनने के बराबर ना बनने के बराबर है। और लाइट्स की भी प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, 3-3 घंटे जा रही है आजकल, तो 3 घंटे 4 घंटे, अभी भी गई है 3 घंटे से गई है। MLA जो है आपके कितनी बार आ जाते हैं? MLA का कोई पता नहीं है, कोई नहीं आता। पार्षद तो आता रहता। पार्षद आता रहता है, उनसे कभी कोई शिकायत नहीं करते? क्या शिकायत करें, सब सुन के अनसुनी कर देते, किससे बोला जाए। उन्हीं के अंडर में आते हैं ना, आपको बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं वो लोग, नहीं सुनते, आते हैं अपना कई बार ये खड़ा होकर सफाई करवाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वही ढक के 3 पास। शाम को तो जब आएंगी तो ये बुरा हाल हो जाता है कि 2-2 घंटा 1.5 घंटा लोग लाइन में लगे रहते हैं, ट्रैफिक लगता है, बहुत भयानक ट्रैफिक रहता है। और ये मेन रोड है उत्तम नगर तक, तो लोग शॉर्टकट में इस रोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ के जो भी लीगल अथॉरिटी हैं या जो भी यहाँ के विधायक वगैरह हैं, उनके पास भी शिकायत वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग कहते हैं कि ठीक है कुछ दिन में बन जाएगा या नेक्स्ट टाइम कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। पॉल्यूशन का आप दे सकती हैं क्या आलम है। चलिए आज तो नॉर्मली सारे लोग मास्क लगा रहे हैं, नहीं तो जब मास्क नहीं लगाते थे तो ये हाल होता था कि सारे लोग जैसे कफ के पेशेंट हो, ये आलम होता था और बहुत दिक्कत होती थी। पॉल्यूशन तो मैम आउट ऑफ कंट्रोल होता है यहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक्स कितने हैं आपके? मोहल्ला क्लिनिक कोई काम नहीं करता, वैसे नाम के लिए है यहाँ पे कितने हैं? मेरे जानकारी में तो 1 आध हैं इधर आसपास में, बाकी कोई बैठता तो है नहीं, काम नहीं होता उसमें? बिल्कुल काम नहीं होता मैम वहाँ पे। हम गए भी 1-2 बार गए भी हैं, तो वहाँ पे यही बताते हैं कि अभी डॉक्टर नहीं आने वाले हैं, बट वहाँ कोई पे होता नहीं। किस कोई होता भी है तो उसको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिकल का नॉलेज नहीं होता, वो ऐसे ही बंदे होते हैं, तो वो तो वैसे ही है मैम। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि सड़क से उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर सड़क का निर्माण हो जाए, अगर वो ठीक तरीके से बन जाए तो उनकी लाइफ बन जाए, उनका ये कहना है। उन्हें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि जहाँ पर वो अपनी दुकानें लगाते हैं, रेडियाँ लगाते हैं, अपनी आजीविका का साधन कमाते हैं, वो उसे स्वच्छता के साथ कमाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये रोड आप देख सकते हैं, इसके पूरे बुरे हालात हैं यहाँ पर इस रोड के। और जैसे सामने जो है जो दुकानदार है वो इसके रोड की जो मिट्टी है उसे रोकने के लिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो डालते रहते हैं। और नालियों पर भी किसी तरीके का यहाँ पे जो सीवरों के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है उसकी भी सुविधा नहीं है। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों ने हमें बताई। घंटन यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है शाम होने पर, और डस्ट का सामना, पोल्यूशन जो होता है जो लोगों के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है, पूरी तरीके से ख़राब कर देता है, उससे भी लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ता है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।